अकबर और गांव की अनसुनी कहानी। भाग एक, परिचय और पृष्ठभूमि। सदियों पहले मुगल साम्राज्य के स्वर्णिम युग में, जहां सम्राट अकबर की दूरदर्शिता और न्यायप्रिय शासन ने पूरे हिंदुस्तान को एक नए युग में प्रवेश कराया था, वहीं एक ऐसा गांव था जो इतिहास के पन्नों में अधूरा रह गया। इस गांव का नाम निशांतपुर था। निशांतपुर हरे भरे खेतों और नदी की कलकल करती धारा के किनारे बसा था, लेकिन इसकी कहानियां अक्सर महलों और दरबारों की चमकधमक में खो जाती थीं। इस गांव के लोग मेहनत, सादगी और आत्मबल का प्रतीक थे, लेकिन उनकी दास्तां आज भी अनसुनी है। सम्राट अकबर का शासनकाल उस समय के उदार विचारों, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सुधारों का प्रतीक माना जाता था। अकबर ने न केवल बड़े शहरों में शासन किया, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर भी अपना ध्यान दिया। ऐसा माना जाता है कि एक दिन अकबर अपने दरबार से दूर निशांतपुर जैसे गांवों का दौरा करने निकले, जहां उन्होंने न केवल गांव की समस्याओं को समझा, बल्कि वहां के लोगों के संघर्ष और आशाओं को भी आत्मसात किया। निशांतपुर के निवासियों में कई पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां थीं, खेतों की मेहनत, जल की कमी, सूखे के भय और बीच बीच में होने वाले सांस्कृतिक उत्सव। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जब भी अकबर ने अपने दयालु हृदय से लोगों की मदद की, तो गांव में खुशहाली लौट आती थी। परंतु यह कहानी केवल अकबर के आदर्श शासन की नहीं, बल्कि उस गांव के उन लोगों की भी है जिन्होंने अपनी उम्मीदों, सपनों और संघर्षों के बल पर अपने जीवन को संवारा। भाग 2, अकबर का निशांतपुर आगमन। एक सुनहरी सुबह, जब सूरज की किरणें खेतों में नई उम्मीद लेकर फैल रही थीं, दरबार में खबर आई कि सम्राट अकबर निशांतपुर का दौरा करने जा रहे हैं। यह खबर गांव में जैसे खुशियों की लहर ले आई। गांव के प्रधान भोलाराम, जो हमेशा से अपने लोगों के हित की चिंता करते थे, उन्होंने तत्काल तैयारी शुरू कर दी। गांव की गलियों में उत्साह का माहौल था। महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सज-धज कर अपने अपने घरों के बाहर फूलों की माला बांध रही थीं, और बच्चे ढोलनगाड़ों की धुन पर नाच रहे थे। भोलाराम ने सोचा कि अगर सम्राट अकबर का आशीर्वाद मिल जाए तो गांव के विकास की राह में एक नया अध्याय जोड़ दिया जाएगा। जब अकबर के दरबार के राजदूत गांव पहुंचे, तो गांव वालों ने उन्हें बड़े आदर और सम्मान से स्वागत किया। अकबर, जो स्वयं को जनता का सेवक मानते थे, गांव के हर व्यक्ति से मिलना चाहते थे। उन्होंने देखा कि गांव के लोग कितने विनम्र, मेहनती और खुशमिजाज थे। गांव के छोटे छोटे कुटिया, खेत खलिहान और नदी के किनारे बसे झोपड़ियां उनकी सरलता को दर्शाती थीं। दरबार के राजदूत ने अकबर को बताया कि गांव में कुछ समस्याएं हैं, पानी की कमी, खेती में नई तकनीक का अभाव और बच्चों के शिक्षा के मामले में भी चुनौतियां हैं। अकबर ने गहन विचार विमर्श के बाद निर्देश दिए कि गांव में जल संचयन के लिए एक नया तालाब बनाया जाए, किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएं और एक छोटी सी स्कूल की स्थापना की जाए। भाग 3, गांव की चुनौतियां और संघर्ष। निशांतपुर की कहानी सिर्फ समृद्धि की नहीं थी, बल्कि संघर्ष और पीड़ा की भी थी। सालों से अनियमित वर्षा और सूखे ने गांव के खेतों को बंजर बना दिया था। किसान अपने कठिन परिश्रम के बावजूद नाजुक फसल पर निर्भर थे। पानी की कमी ने जीवन को कठिन बना दिया था और गांव के लोग रोजमर्रा की समस्याओं से जूझ रहे थे। गांव के कुछ युवाओं ने गांव छोड़कर शहर की ओर रुख किया था, जहां उन्हें बेहतर अवसर मिल सकें। परंतु अधिकांश बुजुर्ग यह मानते थे कि गांव का अपना एक स्वाभिमान है और इस धरती से जुड़ाव किसी भी आधुनिक सुविधा से अधिक है। भोलाराम, गांव का मुख्य नेता, दिन रात मेहनत करता था कि कैसे गांव की समस्याओं का समाधान निकाला जाए। उन्होंने गांव के प्रधानों और अनुभवी बुजुर्गों से मिलकर एक योजना तैयार की, जिसमें जल संचयन, कृषि सुधार और शिक्षा को प्रमुखता दी गई थी। उनके मन में एक सपना था, एक ऐसा गांव जहां हर व्यक्ति खुशहाल हो,
जहां पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं हो। लेकिन परिवर्तन की राह कभी भी आसान नहीं होती। गांव के कुछ लोग परंपरा और अंधविश्वास में अटके हुए थे। उन्हें लगता था कि प्रकृति की शक्ति ही इस सब का कारण है और उसे अपने तरीके से स्वीकार करना चाहिए। ऐसे में भोलाराम को गांव में एकता और परिवर्तन की भावना जगाने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भाग 4, सम्राट अकबर का प्रेरणादायक दृष्टिकोण। सम्राट अकबर अपने समय के एक महान सुधारक और दूरदर्शी नेता थे। उनके दरबार में ऐसे कई विद्वान और मंत्री थे जिन्होंने समाज सुधार के नए नए उपाय सुझाए थे। जब अकबर ने निशांतपुर में मौजूद चुनौतियों को देखा तो उन्होंने तत्काल ही गांव के लोगों से संवाद करने का निश्चय किया। अकबर ने गांव के प्रमुखों और आम लोगों को एकत्र किया। उन्होंने लोगों से पूछा, आपकी समस्याएं क्या हैं? आपकी आशाएं क्या हैं? इस संवाद ने गांव वालों के मन में एक नई ऊर्जा भर दी। अकबर ने बताया कि राज्य के संसाधनों का एक हिस्सा इस गांव के विकास के लिए समर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज में हर व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए, चाहे वह किसान हो, शिक्षक हो या कोई साधारण श्रमिक। उनके ये शब्द सुनकर गांव के लोगों में एक विश्वास की नई किरण जगी। अकबर ने कहा कि परिवर्तन तभी संभव है जब हम सब मिलकर काम करें। उन्होंने बताया कि न केवल सरकारी योजनाएं बल्कि आपकी अपनी मेहनत और लगन भी इस बदलाव का आधार बन सकती है। उनके इस प्रेरणादायक दृष्टिकोण ने गांव के युवाओं को भी उत्साहित किया, जिन्होंने फिर से अपने गांव में बसने और सुधार की पहल करने का निश्चय किया। भाग 5, परिवर्तन की शुरुआत, जल संचयन और कृषि सुधार। सम्राट अकबर के आदेशानुसार गांव में सबसे पहले जल संचयन पर ध्यान दिया गया। गांव के निकट एक उपयुक्त स्थल का चयन किया गया और राज्य की ओर से विशेषज्ञ इंजीनियरों का दल भेजा गया। इस दल ने पुराने कुओं और नदी के जल स्रोतों का पुनर्निर्माण करने का काम शुरू किया। तालाब और जलाशयों के निर्माण से न केवल पानी की कमी दूर हुई बल्कि खेती के लिए भी नए अवसर पैदा हुए। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें बताया गया कि किस प्रकार उन्नत बीज, समय पर सिंचाई और आधुनिक उपकरणों के उपयोग से फसल की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। गांव में एक नया कृषि केंद्र स्थापित किया गया, जहां पर किसानों को रोजाना कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते थे। इससे न केवल उनकी मेहनत का फल मिलता था बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार आया। गांव में यह बदलाव धीरे धीरे असर डालने लगा। पहले जहां फसलें सूख जाती थीं, अब तालाब और जलाशयों के निर्माण से हरितिमा वापस लौट आई। किसानों ने उत्साहपूर्वक नए प्रयोग किए, जिससे उनकी आय में सुधार हुआ और गांव में खुशहाली लौट आई। गांव के लोग अब उम्मीद के साथ अपनी मेहनत करने लगे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि परिवर्तन संभव है। भाग 6, शिक्षा का उजाला। गांव की प्रगति के लिए शिक्षा को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। अकबर ने आदेश दिया कि गांव में एक स्कूल की स्थापना की जाए, जहां बच्चों को न केवल बुनियादी शिक्षा मिले बल्कि उनके नैतिक और सांस्कृतिक विकास पर भी ध्यान दिया जाए। गांव के कुछ प्रगतिशील परिवारों ने इस पहल में अपना योगदान दिया। स्थानीय विद्वानों और शिक्षकों ने मिलकर एक पाठ्यक्रम तैयार किया जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त था। स्कूल में इतिहास, विज्ञान, गणित, भाषा और संस्कृत सहित विभिन्न विषय पढ़ाए जाने लगे। बच्चों के साथ साथ वयस्कों के लिए भी कई इवनिंग क्लासेस और संवाद सत्र आयोजित किए गए, ताकि पूरे गांव में शिक्षा का उजाला फैल सके। इस स्कूल के आने से गांव में एक नई चेतना जागृत हुई। बच्चे उत्साह से पढ़ाई करने लगे और उनके माता पिता को भी यह महसूस हुआ कि शिक्षा से ही समाज में स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है। अकबर के आदर्श और प्रेरणा से
गांव के लोग अब अपनी परंपरागत सोच को छोड़कर आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाने लगे। भाग 7 सांस्कृतिक एकता और सुधार। निशांतपुर की असली खूबसूरती उसके सांस्कृतिक विविधता में निहित थी। गांव के लोग अपने रीति रिवाजों, त्योहारों और पारंपरिक उत्सवों के प्रति अत्यंत समर्पित थे। अकबर ने देखा कि इस सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आधुनिकता को अपनाना। उन्होंने गांव के बुजुर्गों, लोक कथाकारों और नृत्य गान के विशेषज्ञों के साथ बैठक की और कहा कि हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को न केवल संरक्षित करना चाहिए बल्कि नई पीढ़ी तक भी पहुंचाना चाहिए। अकबर के इस संदेश ने गांव में एक नई ऊर्जा का संचार किया। गांव में हर साल एक बड़ा मेले का आयोजन किया जाने लगा, जहां पर पारंपरिक नृत्य, संगीत और लोक कथा सुनाई जाती थीं। इस मेले में गांव के सभी लोग, छोटे बड़े, अमीर गरीब, एक साथ मिलकर अपनी संस्कृति का जश्न मनाने लगे। यह आयोजन न केवल गांव की एकता को बढ़ाता था बल्कि बाहर से आने वाले लोगों को भी इस अनमोल धरोहर से अवगत कराता था। भाग 8 संघर्ष और चुनौतियां। हर परिवर्तन की राह में चुनौतियां आती हैं। निशांतपुर में भी कुछ ऐसे लोग थे जो पुराने रीति रिवाजों और अंधविश्वासों में अटके हुए थे। उन्हें नई तकनीकों और आधुनिक विचारों को स्वीकार करना कठिन लग रहा था। कुछ किसान जो वर्षों से परंपरागत तरीके से खेती कर रहे थे, नए तरीकों और आधुनिक उपकरणों को अपनाने में हिचकिचाहट दिखा रहे थे। इन चुनौतियों के बावजूद गांव के प्रमुख भोलाराम ने लोगों को समझाया कि परिवर्तन के बिना विकास संभव नहीं है। उन्होंने गांव के प्रत्येक व्यक्ति से आग्रह किया कि वे अपने पुराने विचारों को त्याग कर नए बदलाव के लिए तैयार रहें। संघर्ष के इस दौर में अकबर ने भी गांव के लोगों को आश्वस्त किया कि राज्य उनके साथ है और जो भी समस्या आएगी उसका समाधान किया जाएगा। समय के साथ साथ गांव के कुछ पुराने अंधविश्वास भी हटने लगे। युवा पीढ़ी ने नई तकनीकों और विचारों को अपनाया और धीरे धीरे गांव में एक सकारात्मक माहौल का निर्माण होने लगा। संघर्ष के इन क्षणों ने निशांतपुर के लोगों को सिखाया कि एकता, साहस और विश्वास से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। भाग 9 परिवर्तन की कहानी, गांव का विकास। गांव में जल संचयन, कृषि सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में हुए सुधारों के परिणामस्वरूप निशांतपुर की तस्वीर ही बदल गई। खेतों में हरियाली लौट आई, फसलों की पैदावार बढ़ी और गांव के लोग आत्मनिर्भर बनने लगे। अब वे केवल सरकारी योजनाओं पर निर्भर नहीं रहते थे बल्कि अपनी मेहनत से भी विकास के नए आयाम खोल रहे थे। गांव में स्थापित कृषि केंद्र ने किसानों को नई तकनीकों और उन्नत बीजों के बारे में जानकारी दी। विभिन्न कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से किसानों ने यह सीखा कि किस प्रकार समय पर सिंचाई, उचित खाद और उन्नत उपकरणों के प्रयोग से फसल की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार लाया जा सकता है। धीरे धीरे निशांतपुर एक आदर्श गांव के रूप में उभरने लगा, जहां पर हर किसी की मेहनत का फल मिलता था। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस परिवर्तन का बड़ा हाथ था। गांव का नया स्कूल अब एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। यहाँ के शिक्षक बच्चों को न केवल किताबी ज्ञान देते थे बल्कि उन्हें समाज की विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार भी करते थे। बच्चों में नए विचारों की उमंग जगती थी और वे अपने भविष्य के निर्माण के लिए उत्सुक थे। गांव के मेले और सांस्कृतिक आयोजन ने भी एक नई जान फूंक दी थी। जहां पहले केवल पारंपरिक रीति रिवाज थे, अब युवा और बूढ़े मिलकर अपने सांस्कृतिक उत्सवों को मनाने लगे थे। इस तरह निशांतपुर का विकास न केवल भौतिक सुविधाओं तक सीमित रहा बल्कि लोगों के मनोबल और सांस्कृतिक चेतना में भी स्पष्ट सुधार हुआ। भाग 10 अकबर की विरासत और गांव का भविष्य। सम्राट अकबर का निशांतपुर दौरा न केवल एक ऐतिहासिक घटना थी बल्कि इसने गांव की दिशा ही बदल दी थी।
अकबर के उदार विचार, उनके सुधारों का संदेश और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों ने गांव के लोगों में एक नई आशा और आत्मविश्वास भर दिया। निशांतपुर के लोग अब यह मानते थे कि परिवर्तन संभव है, बशर्ते हम मिलकर उसका सामना करें। समय बीतने के साथ निशांतपुर की कहानियां राज्य के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगीं। दूसरे गांवों के लोग भी इस प्रेरणा से प्रभावित होकर अपने अपने क्षेत्रों में सुधार लाने लगे। अकबर की दूरदर्शिता और निशांतपुर के संघर्ष की कहानी आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित है। यह कहानी बताती है कि कैसे एक सम्राट की प्रेरणा ने एक छोटे से गांव की तकदीर बदल दी और कैसे गांव के लोगों ने अपनी मेहनत, एकता और साहस से अपने भविष्य को संवारा। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि अकबर का दौरा एक दिव्य संकेत था, जो बताता था कि सच्चे नेतृत्व में हर समस्या का हल संभव है। निशांतपुर अब एक आदर्श उदाहरण बन चुका था कि जब सरकार और जनता एक साथ मिलकर काम करते हैं तो समाज में हर प्रकार के बदलाव संभव हैं। गांव का हर कोना अब इस बात का गवाह था कि मेहनत, लगन और एकता से हर कठिनाई को मात दी जा सकती है। भाग 11 संघर्ष से सीखे सबक। निशांतपुर की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि परिवर्तन की राह में कई बार संघर्ष और विरोध का सामना करना पड़ता है। गांव के कुछ लोग जो अपने पुराने अंधविश्वासों में अटके रहे थे, उन्हें नए विचारों को अपनाने में कठिनाई हुई। लेकिन समय के साथ साथ जब उन्होंने देखा कि आधुनिक तकनीक, शिक्षा और सरकारी योजनाओं से उनके जीवन में सुधार हो रहा है, तो धीरे धीरे उन्होंने भी परिवर्तन को अपनाया। इस संघर्ष से यह सीख मिलती है कि बदलाव के लिए सबसे पहले अपने अंदर की जड़ता को खत्म करना जरूरी है। गांव के युवाओं ने दिखा दिया कि यदि वे मिलजुल कर काम करें तो पुराने अंधविश्वास और परंपराओं को पीछे छोड़कर एक नए युग की ओर बढ़ा जा सकता है। यही संदेश आज के समाज के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। भाग 12 गांव की आत्मा, उम्मीद और विश्वास। निशांतपुर की असली खूबसूरती उसके लोगों की आत्मा में निहित थी। हर व्यक्ति में उम्मीद की किरण थी, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो या कोई साधारण परिवार का सदस्य। इस उम्मीद ने उन्हें हर कठिनाई का सामना करने की ताकत दी। जब भी गांव में कोई बड़ी समस्या आती तो लोग एक दूसरे का साथ देते, मिलकर समाधान निकालते। अकबर के आदर्शों ने भी इस आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया। उनके द्वारा बताई गई बातों ने लोगों के दिलों में यह विश्वास जगाया कि शासन का असली उद्देश्य लोगों की भलाई है। इस विश्वास ने गांव के लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने छोटे छोटे प्रयासों से भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। निशांतपुर अब केवल एक गांव नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों का प्रतीक था जो अपने संघर्षों के बावजूद कभी हार नहीं मानते थे। भाग 13 आधुनिकता और परंपरा का संगम। समय के साथ निशांतपुर में आधुनिकता और परंपरा का सुंदर संगम देखने को मिला। जहां एक ओर आधुनिक तकनीक ने खेती और शिक्षा में क्रांति ला दी, वहीं दूसरी ओर गांव की सांस्कृतिक धरोहर और परंपराएं अडिग रहीं। गांव के बुजुर्ग अब भी पारंपरिक गीत, नृत्य और कहानियां सुनाते थे, जो नई पीढ़ी को उनके इतिहास और विरासत से जोड़ते थे। यह संगम न केवल गांव की पहचान को मजबूत करता था, बल्कि यह संदेश भी देता था कि विकास के साथ अपनी जड़ों को मत खोना चाहिए। निशांतपुर के लोग आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठाते हुए भी अपने पारंपरिक उत्सवों, मेलों और रीति रिवाजों को जीवित रखते थे। इस संतुलन ने गांव को एक अनूठी पहचान दी, जहां आधुनिकता और परंपरा का समन्वय एक सुंदर चित्र प्रस्तुत करता था। भाग 14 अकबर की विरासत का आज का महत्व। सम्राट अकबर के शासनकाल के आदर्श आज भी हमारे समाज में प्रभाव छोड़ते हैं। निशांतपुर की कहानी इस बात का प्रमाण है कि जब एक नेता अपने लोगों के प्रति सच्चा और संवेदनशील होता है
तो वह उनके जीवन में अमूल्य परिवर्तन ला सकता है। अकबर ने न केवल बड़े शहरों में बल्कि छोटे छोटे गांवों में भी न्याय और सुधार के संदेश को फैलाया। आज भी जब हम विकास की राह पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो निशांतपुर की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि बदलाव संभव है यदि हम एकता और मेहनत के साथ आगे बढ़े। अकबर की दूरदर्शिता और निशांतपुर के लोगों की लगन हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद उम्मीद और विश्वास से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। भाग 15 निष्कर्ष। एक अनसुनी कहानी, एक अमिट संदेश। अकबर और गांव की अनसुनी कहानी केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, बल्कि यह आज के समय के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। निशांतपुर की कहानी हमें यह बताती है कि जब एक सच्चे नेता की प्रेरणा और जनता की मेहनत मिल जाती है तो समाज में परिवर्तन की लहर दौड़ पड़ती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि विकास सिर्फ सरकारी योजनाओं से नहीं बल्कि आम जनता की भागीदारी और संघर्ष से भी संभव है। निशांतपुर के लोगों ने यह साबित कर दिया कि यदि हम अपने डर, अंधविश्वास और पुरानी परंपराओं को पीछे छोड़ एक नए दृष्टिकोण से आगे बढ़े तो कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं रहती। अकबर के आदर्श, उनके सुधारों के संदेश और गांव के लोगों की अथक मेहनत ने मिलकर एक ऐसी विरासत छोड़ दी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आज भी निशांतपुर में चल रहे विकास के प्रयास, शिक्षा की ज्योति और सांस्कृतिक एकता हमें यह याद दिलाते हैं कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति में परिवर्तन की शक्ति निहित है। यह कहानी हमें बताती है कि परिवर्तन की राह में संघर्ष और चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें और एक दूसरे का साथ दें तो हर मुश्किल आसानी से पार की जा सकती है। इस प्रकार अकबर और गांव की अनसुनी कहानी हमें न केवल इतिहास के पन्नों से जोड़ती है बल्कि यह आज के समय में भी एक अमूल्य संदेश देती है कि सच्चे नेतृत्व, लोगों की मेहनत और एकता के बल पर हर सामाजिक बुराई और आर्थिक कठिनाई का सामना किया जा सकता है। निशांतपुर की कहानी, अकबर के आदर्श और गांव के लोगों की संघर्ष गाथा आज भी हमें प्रेरित करती है कि बदलाव संभव है और हर व्यक्ति में सुधार की असीम क्षमता होती है। यह कथा आज के युवाओं, शिक्षकों, नेताओं और आम जनता के लिए एक प्रेरणा है कि हम अपने समाज में सुधार के लिए छोटी छोटी पहल कर सकते हैं। निशांतपुर की कहानी में जहां अकबर ने अपने आदर्शों और दूरदर्शिता से प्रेरणा दी, वहीं गांव के लोगों ने अपनी मेहनत, विश्वास और एकता से अपनी तकदीर बदल दी। यह कहानी उन अनसुनी दास्तानों का संग्रह है जिन्हें इतिहास ने अक्सर अनदेखा कर दिया, परंतु ये कहानियां ही समाज के वास्तविक नायक और उनके संघर्षों का सचित्र प्रतिबिंब होती हैं। समापन। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें अक्सर वही कहानियां मिलती हैं जो राजदरबारों, युद्धों और बड़ी उपलब्धियों से संबंधित होती हैं। लेकिन निशांतपुर की यह अनसुनी कहानी हमें बताती है कि समाज की असली ताकत उसके आम लोगों में है। अकबर जैसे महान शासक ने अपने शासन में उन लोगों की भी बात सुनी जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से समाज को एक नया रूप दिया। उनकी यह दास्तां हमें यह संदेश देती है कि सच्ची प्रगति केवल आर्थिक और भौतिक सुविधाओं से नहीं बल्कि लोगों के मन में जागृत उम्मीद, शिक्षा और सांस्कृतिक एकता से होती है। इस प्रकार अकबर और गांव की अनसुनी कहानी न केवल एक ऐतिहासिक घटना का विवरण है बल्कि यह आज के समय में भी उन मूल्यों और आदर्शों का स्मरण कराती है जो हमें एक बेहतर समाज और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाते हैं। निशांतपुर की कहानी में संघर्ष, आशा और परिवर्तन की झलक है जो आज भी हमारे दिलों में एक नई ऊर्जा भर देती है। इस कथा में वर्णित घटनाएं काल्पनिक हैं, परंतु इनमें छिपे संदेश और मूल भावना आज भी समाज में प्रासंगिक हैं। इतिहास के ये पन्ने हमें यह सिखाते हैं कि जब तक हम अपने आप में विश्वास बनाए रखेंगे,
तब तक कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं रहेगी कि उसे हम पार न कर सकें। भाग 1 शुरुआत की डगर। छोटे से गांव शीतलपुर की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू थी। यहाँ के हर घर में मेहनत की महक और सपनों की झलक मिलती थी। इसी गांव में रहते थे विक्रम, एक उत्साही युवक जिसके मन में बड़े सपने पल रहे थे। बचपन से ही उसे कहानियां सुनने का शौक था, बड़े शहरों, चमचमाती इमारतों और अनगिनत संभावनाओं की कहानियां। पर उसकी दुनिया सीमित थी। गांव के छोटे छोटे रास्ते और चौपाल की चर्चाएं ही उसका अनुभव थीं। विक्रम के पिता हरिदास एक साधारण किसान थे जो हर दिन सूर्योदय से लेकर शाम तक खेतों में मेहनत करते। माँ सुनीता घर की देखभाल में लगी रहती थीं। विक्रम के मन में हमेशा से यह सवाल उठता था कि क्या वह भी अपनी मेहनत से बड़े सपने साकार कर पाएगा। इसी जिज्ञासा ने उसे शहर की ओर कदम बढ़ाने का निश्चय करवा दिया। एक दिन विक्रम ने अपने गांव के चौपाल पर बैठे बुजुर्गों से सुनी पुरानी कहानियों में से एक सुनाई, जब साहस और मेहनत मिले तो दुनिया बदल जाती है। उस दिन से विक्रम ने ठान लिया कि वह भी अपने जीवन में कुछ बड़ा कर दिखाएगा, भले ही राह कठिन क्यों न हो। भाग 2 शहर का पहला कदम। शहर की ओर रवाना होना विक्रम के लिए एक नई दुनिया में प्रवेश करने जैसा था। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने देखा कि कैसे कच्ची सड़कों से होकर गुजरती गाड़ियों की गड़गड़ाहट, ऊंची इमारतों की चमक और अनजान चेहरों की भीड़, सब कुछ एकदम निराला था। शहर में कदम रखते ही विक्रम ने महसूस किया कि यहाँ सब कुछ तेज रफ्तार और प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है। पहले दिनों में उसे अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जहां गांव में हर कोई एक दूसरे का सहारा बनकर चलता था, वहीं शहर में हर व्यक्ति अपने लिए जी रहा था। विक्रम ने एक छोटे से किराने की दुकान पर काम शुरू किया। काम ज़्वर मेहनत भरा था, लेकिन उसे यहां अपने सपनों के करीब आने का पहला कदम महसूस हो रहा था। रोजमर्रा की जिंदगी में विक्रम ने सीखा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उसने देखा कि कैसे कुछ लोग मेहनत करके भी पीछे रह जाते हैं, जबकि कुछ अपने जुनून और लगन से ऊंचाइयों को छू जाते हैं। हर दिन उसने अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की और धीरे धीरे उसने तय किया कि वह सिर्फ काम करते हुए नहीं, बल्कि अपनी पढ़ाई और हुनर में भी सुधार करेगा। भाग 3 संघर्ष के रंग। शहर की चकाचौंध में विक्रम के जीवन में कई तरह के संघर्ष आने लगे। उसे अक्सर ऐसा लगता था कि जैसे उसकी मेहनत की कीमत यहाँ समझी नहीं जाती। किराने की दुकान में रोजाना की घड़ी में उसे अपने सपनों को साकार करने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने अपनी खाली समय में पुस्तकालय जाना शुरू किया और विभिन्न विषयों पर अध्ययन किया, इतिहास, प्रौद्योगिकी और मनोविज्ञान तक। एक दिन काम के बाद विक्रम एक छोटी सी कॉफी शॉप में बैठा अपने सपनों के बारे में सोच रहा था। वहां की दीवारों पर लगाई प्रेरणादायक तस्वीरें और उद्धरणों ने उसके मन में एक नई रोशनी जगा दी। उसने सोचा, अगर मैं अपनी लगन और मेहनत से अपने हुनर को तराश सकूं, तो क्यों न मैं भी अपनी कहानी लिख सकूं। यही सोच विक्रम के मन में एक नया उद्देश्य लेकर आई। उसने अपने सीमित संसाधनों के साथ एक कोर्स में दाखिला लिया, कंप्यूटर और डिजिटल मार्केटिंग का। पहले सब कुछ अजीबोगरीब लगा, पर धीरे धीरे उसने खुद में आत्मविश्वास पाया। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और एक छोटी सी फ्रीलांसिंग जॉब मिली, जिससे उसे कुछ अतिरिक्त आमदनी भी हो रही थी। विक्रम का संघर्ष केवल पेशेवर क्षेत्र तक सीमित नहीं था। शहर में रहना और वहां के अनजान वातावरण में ढलना एक मानसिक चुनौती थी। कभी कभी उसे अपने गांव की याद आती, जहां हर मोड़ पर अपनापन था। लेकिन उसने यह सीखा कि परिवर्तन का सामना करने के लिए हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना भी जरूरी है। उसने अपने माता पिता और गांव वालों से नियमित संपर्क बनाए रखा
और उनकी सलाह से उसने अपने जीवन में संतुलन बनाना सीखा। भाग 4 दोस्ती और नया दृष्टिकोण। शहर में संघर्ष के बीच विक्रम ने कुछ ऐसे लोग भी जाने जिन्होंने उसकी जिंदगी में नया रंग भर दिया। सबसे खास दोस्त था रश्मि, एक होशियार, मेहनती और उत्साही युवती जो एक तकनीकी स्टार्टअप में काम करती थी। रश्मि की सकारात्मक सोच और संघर्ष की लगन ने विक्रम को प्रेरित किया। रश्मि ने विक्रम को बताया कि शहर में सफलता पाने के लिए नेटवर्किंग कितना महत्वपूर्ण है। उसने उसे बताया कि कैसे छोटे छोटे कदम भी बड़े सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं अगर हम लगातार प्रयास करें। रश्मि के साथ कई बार गहरी बातचीत हुई जिनमें उन्होंने अपने अपने संघर्षों, अनुभवों और सीख को साझा किया। दोनों ने मिलकर कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। विक्रम की कंप्यूटर और डिजिटल मार्केटिंग में महारत और रश्मि की तकनीकी समझ ने मिलकर एक नया व्यापारिक आइडिया जन्म दिया। उन्होंने एक छोटी सी डिजिटल एजेंसी शुरू करने का सोचा, जहां छोटे व्यवसाय अपने ऑनलाइन मार्केटिंग से जुड़े समस्याओं का समाधान पा सकें। यह नई दिशा विक्रम के लिए उत्साह का संचार लेकर आई। उसने महसूस किया कि संघर्ष में नई राहें खुलती हैं और जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो उनकी ताकत दोगुनी हो जाती है। दोनों ने अपने व्यापार के लिए एक योजना बनाई, निवेशकों से बातचीत की और धीरे धीरे अपनी टीम बनाई। भाग 5 सफलता की ओर बढ़ते कदम। समय के साथ साथ विक्रम और रश्मि की मेहनत रंग लाई। उनकी डिजिटल एजेंसी ने शहर में एक खास पहचान बना ली। छोटे व्यवसायों से लेकर मध्यम आकार के उद्यमियों ने उनके सेवाओं का लाभ उठाया। विक्रम ने इस सफर में बहुत कुछ सीखा, न केवल पेशेवर क्षेत्र में बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी। विक्रम को अब शहर में एक स्थापित पहचान मिल चुकी थी, परंतु उसकी सफलता के पीछे का संघर्ष और निरंतर प्रयास ही असली कहानी थी। उसने महसूस किया कि सफलता सिर्फ पैसे और नाम से नहीं मापी जाती, बल्कि उस यात्रा से सीखे गए अनुभवों, संघर्षों और उनसे मिली सीख से होती है। एक दिन जब विक्रम अपनी एजेंसी के नए प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट से मिल रहा था, तो उसने पीछे मुड़कर सोचा कि कैसे वह एक छोटे से गांव से निकलकर इस मुकाम तक पहुंचा। उसने याद किया कि कैसे उसके पिता खेतों में मेहनत करते थे, कैसे उसकी मां ने हमेशा उसे प्रेरित किया और कैसे गांव के लोग उसके सपनों के पंख बनकर रहे। उस दिन विक्रम ने तय किया कि वह अपनी सफलता की कहानी को अपने गांव के युवाओं तक जरूर पहुंचाएगा। उसने अपने गांव में एक सेमिनार आयोजित करने का निश्चय किया, जहां उसने अपने अनुभवों को साझा किया और बताया कि कैसे निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। भाग 6 पुनर्मिलन, जड़ों से जुड़ना। सेमिनार के दिन गांव के लोग बड़े उत्साह से जुटे। विक्रम ने अपने बचपन की यादों, संघर्षों और सफलता की कहानी को साझा किया। उसने बताया कि कैसे शहर में मिल रही नई तकनीक और अवसरों ने उसे बदल दिया, परंतु अपनी जड़ों से जुड़े रहना कभी नहीं भुलाया। गांव के बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक हर किसी ने उसकी कहानी को ध्यान से सुना। गांव के कुछ युवाओं ने पहली बार शहर की दुनिया के बारे में जाना और उन्होंने महसूस किया कि उनकी मेहनत और लगन से वे भी अपनी पहचान बना सकते हैं। विक्रम ने उन्हें यह संदेश दिया कि जहां भी जीवन में परिवर्तन आए, अपने मूल्यों और संस्कारों को कभी मत भूलना चाहिए। इस पुनर्मिलन ने विक्रम के मन में एक नई उमंग भर दी। उसने तय किया कि वह नियमित रूप से गांव आएगा और वहां के युवाओं को प्रेरित करेगा। गांव और शहर के बीच का यह पुल दोनों दुनिया के बीच की दूरी को कम करने का एक प्रयास था। भाग 7 चुनौतियां और सीख। हर सफलता के साथ चुनौतियां भी आती हैं। विक्रम और रश्मि की एजेंसी को नए नए प्रोजेक्ट्स, तकनीकी अपडेट्स और बाजार की बदलती मांगों का सामना करना पड़ा।
कभी कभी आर्थिक मंदी और प्रतिस्पर्धी माहौल ने उन्हें परेशान कर दिया, लेकिन हर बार उन्होंने एक दूसरे का सहारा लेकर इन चुनौतियों का सामना किया। विक्रम ने सीखा कि बदलते समय के साथ अपने आप को ढालना कितना जरूरी है। उसने महसूस किया कि निरंतर सीखना, अपने अनुभवों से सबक लेना और गलतियों से सुधार करना ही सफलता की कुंजी है। रश्मि की सलाह, टीम के साथ खुलकर बातचीत और बाजार की नई मांगों के अनुसार अपने कार्यों में बदलाव लाने से उन्होंने न केवल अपने व्यवसाय को बचाया, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस सफर में विक्रम ने अपने अंदर आत्मविश्वास, धैर्य और लगन के गुणों को और भी निखारा। उसने सीखा कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, यदि हम अपनी सोच सकारात्मक रखें और साथ मिलकर काम करें, तो कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। भाग 8, सफलता का नया अध्याय। समय बीतता गया और विक्रम तथा रश्मि की डिजिटल एजेंसी ने कई पुरस्कार, मान्यताएं और सम्मान प्राप्त किए। उनकी सफलता की कहानी शहर में ही नहीं, बल्कि दूसरे शहरों और कस्बों में भी चर्चा का विषय बन गई। छोटे व्यवसायों के लिए उनका योगदान, उनकी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण ने कई युवाओं को प्रेरित किया। विक्रम ने महसूस किया कि सफलता का असली मायना अपने अंदर की आवाज को सुनने और उसे साकार करने में है। उसने अपने अनुभवों को एक किताब का रूप देने का विचार भी किया, ताकि उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सके। इस किताब में उसने अपनी यात्रा, संघर्ष, चुनौतियां और सीख को संजोया। इस किताब के माध्यम से विक्रम ने बताया कि सफलता सिर्फ परिणाम नहीं होती, बल्कि उस यात्रा की कहानी होती है जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। उसने अपने अनुभवों से यह सिखाया कि जीवन में जब भी हम गिरते हैं, हमें उठकर फिर से प्रयास करना चाहिए। भाग 9, अंतःकरण की पुकार। शहर की चमकधमक और सफलताओं के बीच भी विक्रम ने अपनी आत्मा की पुकार सुनी। उसने महसूस किया कि जीवन का असली मूल्य अपने सपनों के प्रति सच्चा रहना और अपनी जड़ों से जुड़े रहना है। कभी कभी सफलता की दौड़ में हम अपने अंदर की आवाज खो देते हैं। विक्रम ने अपने गांव में बिताए सुनहरे दिनों, अपने माता पिता के संघर्ष और गांव की शांत झलक को याद किया। उसने तय किया कि अब वह अपनी सफलता को समाज की भलाई के लिए उपयोग करेगा। उसने अपने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक फाउंडेशन की स्थापना की। इस फाउंडेशन का उद्देश्य था गांव के बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना, युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और गांव की संस्कृति को संरक्षित रखना। इस पहल से गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। युवाओं ने नई तकनीक सीखनी शुरू की, स्थानीय व्यवसायों में सुधार हुआ और गांव के बुजुर्ग भी अपने अनुभव बांटने लगे। विक्रम के इस कदम से गांव और शहर के बीच की दूरी कम हुई और दोनों क्षेत्रों में सहयोग की एक नई मिसाल कायम हुई। भाग 10, अनंत संभावनाएं। विक्रम की कहानी आज भी उन अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसकी यात्रा ने यह साबित कर दिया कि जहां भी मेहनत और लगन होती है, वहां सफलता की राह खुल जाती है। उसकी कहानी यह भी सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर की आवाज सुने, अपनी जड़ों को न भूलें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। विक्रम ने अपने अनुभव से यह जाना कि सफलता का असली राज है निरंतर प्रयास, सीखने की चाह और अपने मूल्यों के प्रति ईमानदारी। इस सफर ने उसे यह भी सिखाया कि कभी कभी छोटे छोटे कदम भी जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। चाहे वह गांव में एक सेमिनार हो या शहर में एक नया प्रोजेक्ट, हर प्रयास में सीख छुपी होती है। विक्रम की कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि जब भी हम हार मानने लगें, तो अपने अंदर की शक्ति को पहचान लें और फिर से उठ खड़े हों।
भाग 11 भविष्य की ओर। आज विक्रम अपने गांव और शहर दोनों में एक मिसाल के रूप में जिया जा रहा है। उसकी डिजिटल एजेंसी अब एक सफल ब्रांड बन चुकी है और उसके फाउंडेशन ने कई गांवों में शिक्षा और विकास की नई राहें खोल दी हैं। विक्रम अब युवाओं को सलाह देता है कि जीवन में कभी भी अपने सपनों को छोटा न समझें और हमेशा एक नए दृष्टिकोण से आगे बढ़े। उसने बताया कि हर संघर्ष, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें कुछ नया सिखा कर जाता है। जीवन में बदलाव की राह पर चलने वाले हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि सफलता केवल उन लोगों के लिए नहीं होती जो कभी गिरते नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए होती है जो हर गिरावट के बाद फिर से उठ खड़े होते हैं। आज भी जब विक्रम अपनी सफलता की कहानी को याद करता है, तो वह अपने गांव के उन सुनहरे दिनों को दिल से सलाम करता है। उसने यह भी महसूस किया कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, अपनी जड़ों से जुड़े रहना और अपनी पहचान को नहीं भूलना ही असली सफलता है। भाग 12 समापन की ओर। एक और कहानी अनदेखी राहों का सफर हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता की कहानी केवल शानो शौकत से नहीं, बल्कि संघर्ष, सीख और निरंतर प्रयास से लिखी जाती है। विक्रम की यात्रा ने यह साबित कर दिया कि हम जहां से आए हैं वह हमारे भविष्य का आधार बनता है, लेकिन हमारी मेहनत, लगन और सकारात्मक दृष्टिकोण ही हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं। उसकी कहानी आज भी उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। गांव की मिट्टी से लेकर शहर की चमक तक हर कदम पर उसके संघर्ष और सफलताओं की कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत है आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास। हर सुबह जब सूरज की किरणें नई उम्मीद लेकर आती हैं, तो विक्रम की कहानी एक बार फिर हमें प्रेरित करती है कि चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और लगन से हर मंजिल हासिल की जा सकती है। उपसंहार। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे एक साधारण युवक ने अपने सपनों को साकार करने के लिए शहर की चकाचौंध में कदम रखा, चुनौतियों का सामना किया, दोस्ती और सीख से अपना मार्ग प्रशस्त किया और अंततः न सिर्फ अपनी सफलता पाई बल्कि समाज के लिए भी बदलाव की राह तैयार की। विक्रम की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली सफलता का मापदंड न केवल बाहरी उपलब्धियां होती हैं, बल्कि वह आंतरिक संतोष, अपनी जड़ों से जुड़े रहने और समाज के प्रति योगदान देने की भावना होती है। यह कहानी लगभग 3000 शब्दों में बसी एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो अपने जीवन में कुछ नया और महान करना चाहते हैं। संघर्ष, सीख, दोस्ती और आशा से भरा यह सफर हमें बताता है कि जीवन में हर मोड़ पर एक नई कहानी लिखी जा सकती है, यदि हम अपनी मेहनत और जुनून को कभी न छोड़े। एक और कहानी अनदेखी राहों का सफर हमें यही संदेश देती है कि हमारे सपनों की उड़ान में हर संघर्ष एक सीढ़ी बनकर हमारे भविष्य की ऊंचाइयों तक ले जाती है। चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर छुपी है असीम क्षमता और अपार संभावनाएं। इस प्रेरणादायक यात्रा के साथ हमें उम्मीद है कि विक्रम की कहानी आपके दिल में भी एक नई ऊर्जा और विश्वास की किरण जगा देगी कि आप भी अपनी राह खुद चुन सकते हैं, अपने संघर्षों से सीख सकते हैं और अंततः अपने सपनों को सच कर सकते हैं। यह थी एक और कहानी अनदेखी राहों का सफर की विस्तृत कथा, जो न केवल